जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन से संबंधित मामले में एसआईटी का गठन किया गया। डीजीपी ने किया है ये टीम का गठन। बता दें आपको कि डीआईजी के सुदर्शन कुमार के नेतृत्व में बनाई गई है एसआईटी। तो एसआई की टीम में 7 आईपीएस शामिल है। जमीन से जुड़े सभी मामले की होगी जांच। जमीन से जुड़ा फर्जीवाड़ा और जमीन के अवैध खरीद बिक्री की ये जांच होगी। जमीन से जुड़े मामले में अपराध रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। राज्य में आदिवासी जमीन की लूट की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। दूसरे जिले की बात तो छोड़िए, राजधानी रांची में ही सुनियोजित तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथी ट्राइबल जमीनों पर अपने कब्जे की मुहर लगा रहे हैं। या हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दर्द आदिवासी समाज के ही कर्मा उराव का है। आदिवासी राज्य में सुरक्षित नहीं आदिवासियों की जमीन। अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे आदिवासी। आदिवासियों की जमीन पर मुसलमानों का कब्जा। अवैध कब्जा पर बनाए जा रहे मस्जिद, मदरसा। आदिवासी सीएम से गुहार भी नहीं आ रही काम। झारखंड में आदिवासी हितों की बात होती है, आदिवासियत के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन ऐसे में आदिवासी जमीन कितनी सुरक्षित है इसे जानना बेहद जरूरी है। हम इस समय राजधानी रांची के कांके प्रखंड के पाराचुट्टू में हैं, जहां एक परिवार रो रहा है अपनी जमीन की लूट हो जाने पर। वो परिवार कौन है इसे जानना बेहद जरूरी है। ये है कांके प्रखंड के चुट्टू गांव के रहने वाले कर्मा उरांव, जिनकी 9 एकड़ 58 डिसमिल पुश्तैनी जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है और जबरन चहारदीवारी की जा रही है। लेकिन आदिवासियों के नाम पर बने झारखंड में एक आदिवासी सीएम के राज में ये अपनी जमीन के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि पूरे परिवार को जान से मारकर फेंकने की खुलेआम धमकी दी जा रही। देखिए, आपके चलते हम हिम्मत जुटा पाए, अन्यथा हम यहाँ जमीन पे आने से भी डरते हैं। पूरा मुस्लिम समाज लोग बोलता है कि यहाँ आएगा तो जमीन में गाड़ के फेंक देंगे और मार के फेंक देंगे। किसका पावर है कि जमीन में चढ़ देगा? और मेरे साथ बहुत सारे लोग के साथ बोलता है उसका हिम्मत हो गया है, मार के फेंक देंगे, पूरा खानदाने बर्बाद कर देंगे। ऐसे करके पूरा मोहम्मदन मुस्लिम समाज बोलता है। जान से मारने की धमकी से पीड़ित आदिवासी किस हद तक डरे हैं, इस बात का अंदाजा आप फोन पर हुई बातचीत की एक रिकॉर्डिंग से लगा सकते हैं। जब फाजियुमों के नेता अरविंद तिवारी ने फोन पर बात करनी चाही तो किस तरह गाली गलौज की जाने लगी, वो सुनिए। अरे बीजेपी वाला पालता है। हेलो, परसों से हमारा आदिवासी नहीं, आप काफिर हमको बोल रहे हत्या करा दीजिए। ठीक है, अब हत्या करा दीजिए, हम जान गए। हत्या करा दीजिए सदर साहब। बढ़िया, अमन चैन का यही संदेश दे रहे हैं आप। बहुत अच्छा। एक तो आदिवासी समाज के साथ ये, अरे आप इसके साथ बैठ के मोहब्बत में बात कीजिए। को 2-3 बार बोला गया कि आप भाईचारे की, आप बैठे, आप फोन करने का उल्टा सीधा आप धमकी दे रहे हैं। वो कौन जेएमएम का नेता है अख्तर, उससे फोन करवा रहे हैं आप। हत्या कराइए, आप हत्या करा दीजिए, आप हत्या करा दीजिए, हम जान गए। क्या नहीं, ये कार्यालय पार्टी ऑफिस आया तो हम मदद कर रहे हैं, तो क्या मनुष्य के चलते नहीं मनुष्य कर रहे? इंसानियत क्या बोलता है? नहीं, इंसानियत क्या बोलता है? आप हत्या कर दीजिए हमारा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे के बाद मुसलमानों ने मदरसे और मस्जिद के नाम से कागजात बनवा लिए और उसी के नाम से अब रसीद भी कट रहा है। पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से जमीन वापस दिलाने की गुहार लगा चुका है, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी, जिसके बाद कर्मा उरांव ने
बीजेपी दफ्तर में जाकर मदद मांगी। मुसलमान लोग मस्जिद मदरसा का नाम से कन्वर्ट करा लिया है। बस मेरा यही गुजारिश है कि आदिवासी का जमीन है और आदिवासी को ही मिलना चाहिए। यानी आप माँ हैं? हाँ। ये जमीन केकर है ये वाला? जमीन हमारा है। हाँ। ये मुसलमान सब लूट लिया है। हाँ। तो जमीन का सारा कागज पत्र आपके पास है? आए हुए बेटा जाने का सब अथी करता है ना? सब वहाँ अथी काट रहा है मछुआ अथी रसीद की का हुआ है तो हम तो नहीं जानेंगे। जमीन तो यही लोग का है। कौन लोग? हाँ, ये ओंगला उरा का उसका जमीन है जी। तो जमीन पे किसका कब्जा है अभी? कब्जा अभी तो किए हुआ है मुसलमान लोग। हाँ। वही लोग बाउंड्री भी तो आप लोग विरोध नहीं दिखाए कभी? ग्रामीण लोग विरोध नहीं दिखाए हम कभी? लोग का कहने से कैसे होगा, अगला कुछ करे तब। तो हम लोग युवा मोर्चा के नाते और खास करके सोशल जीवन जीते हैं, तो हम न्याय का उम्मीद आदरणीय बाबूलाल जी से आपके हाथ में आवेदन किनके नाम से है? ये मुख्य सचिव जी के नाम से है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है। 1 महीना पहले इन लोग रिसीविंग वगैरह सब कराए हैं। समय कहीं कोई देता नहीं है मिलने के लिए इन लोग को। तो ये 9 एकड़ 58 डिसमिल जमीन है जिसे कर्मा उरांव अपनी खतियानी जमीन बता रहे हैं, बाप दादा की जमीन बता रहे हैं। ग्रामीण भी और ये भी बता रहे हैं कि इस जमीन पर आने की उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन न्यूज 18 की टीम जब जानकारी मिली, कर्मा उरांव बताए कि हमारी जमीन है, जब हम यहाँ पहुंचे तो कर्मा उरांव खुद भी यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाए। अब बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जमीन उनकी है, खतियानी जमीन है, लिहाजा उनके परिवार को वापस लौटा दी जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। एक तरफ बांग्लादेश में सियासी तूफान मचा है तो दूसरी तरफ झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र और राज्य के रवैये पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक कब? केंद्र और राज्य सरकार दे जवाब। घुसपैठ पर हंगामा नहीं, समाधान चाहिए। बांग्लादेश में भारी संकट के बीच झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की। संथाल में घुसपैठ रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों सरकार से जवाब मांगा है। 6 जिलों के डीसी ने अब तक एफिडेविट डाली नहीं है, जबकि अक्टूबर 2023 के बाद केंद्र की ओर से भी कोई एफिडेविट नहीं दिया गया, जिसे लेकर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की। केंद्र के गृह सचिव को कहा है कि वो एफिडेविट जरूर एज ए लास्ट रिसोर्ट है उसको दें। कोर्ट का कहना था कि बाहर में हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्क्रीट कुछ काम होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा नहीं, ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। संथाल में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए जाने पर कोर्ट ने UIDAI के निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और BSF के DG को पार्टी बनाया है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, वैसे में घुसपैठ का मामला और भी गंभीर हो जाता है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 600 लोग उधर से इंटर करना चाहते थे, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आज 600 की बात हो रही है, कल 6000, पहले 6 लाख लोग इंटर अप करेंगे। और यदि हम लोग नहीं इसमें इमीडिएट कार्रवाई होती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो गंभीर हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सैयद दानियाल दानिश ने 6 दिन के संथाल दौरे में जो कुछ देखा और समझा है, वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। संथाल के कुछ जिले इतने ज्यादा ग्रसित हैं कि वहाँ के लोकल्स खुल के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है कि नहीं आप इस पे मुखर हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आप तो चले जाएंगे लेकिन हमारा जीना दोभर हो जाएगा। और वहाँ पे कुछ ज़िलों में सबसे ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी से लेके अप्रैल तक सबसे ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बनने की बात सामने आई है, जिसपे मैंने RTI लगा के पूछा भी है, जिसपे अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया गया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने संबंधित जिलों के डीसी से घुसपैठियों को चिन्हित करने और उन्हें वापस भेजने को लेकर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जूनियर अधिकारियों से खारापुर्ती कराई गई। अब पूरे मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और इसी बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन देनी होगी आपको पूरी जानकारी। तो मंदिर और मठ को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। सभी डीएम को निर्देश भी दिया गया है, मठ मंदिरों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ऐसा कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां मठ और मंदिर का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन आपको इसकी जानकारी देनी होगी और साथ ही संपत्ति का ब्यौरा भी आपको देना होगा। सभी डीएम को इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं कि अलग अलग मंदिरों में जाकर के इसका ब्यौरा इकट्ठा करें और पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। चाईबासा के अहले सूबा नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें एक कोबरा जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया, जहां उसकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। तो वहीं नक्सलियों पर एक्शन की भी तैयारी तेज कर दी गई है। नक्सलियों की कायराना हरकत, आईईडी ब्लास्ट से गूंजा सारंडा जंगल। ब्लास्ट में एसआई बुरी तरह से घायल। नक्सलियों पर नकेल कसने की तैयारी। अब और नहीं, अब नक्सलियों पर सीधा अटैक। नक्सलियों का होगा द एंड। चाईबासा का सारंडा जंगल उस वक्त ब्लास्ट से थर्रा उठा जब नक्सलियों ने नापाक हरकत करते हुए आईईडी विस्फोट कर दिया। दरअसल 8 अगस्त की अहले सुबह नक्सलियों के खिलाफ जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों को टारगेट कर आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें कोबरा 209वीं बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रांची में घायल जवान से मिलने पहुंचे झारखंड के डीजीपी ने नक्सलियों को कड़ा संदेश दिया। डीजीपी ने कहा कि आईईडी ब्लास्ट की घटना और नक्सलियों के खिलाफ नकेल कसने को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग 13 अगस्त को की जाएगी। झारखंड की नक्सल समस्या 90% से खत्म होकर के 10% पे रह गई है। एक आखिरी जंगल बचा जहाँ ये लोग छुपे हुए हैं, हम लोग इनको ढूंढ रहे हैं, ये लोग छुपे हुए हैं। और उसमें एक माइन ब्लास्ट हुआ, एक माइन रिकवर भी हुई है वहाँ पर। और हम लोग अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को पुनः रिव्यू करेंगे। 13 तारीख को मैंने बड़े लेवल पे मीटिंग रखी है पूरे राज्य के सारे वरीय अधिकारियों की, जो ऑपरेशंस में और इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हैं। और हम पूरी स्ट्रैटेजी को पुनः एक बार स्टडी करेंगे, देखेंगे कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे और इन लोगों को पकड़ने का नया प्रयास करेंगे। सारंडा जंगल में नक्सलियों की इस हरकत पर झारखंड के आईजी अभियान ने नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी। आईजी अभियान ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जारी जंग तब तक जारी रहेगा जब तक कि नक्सल पूरी तरह से खत्म न हो जाए। जो हमारी संयुक्त बल है, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, वो लगातार अभियान चला रही है और ये अभियान तब तक चलते रहेगा जब तक कि उस क्षेत्र को हम लोग पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त नहीं कराएंगे। बहरहाल नए तेवर के साथ झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग को लेकर पूरी तरह से तैयार हो रही है। नई रणनीति बनाकर नक्सलियों पर अब चौतरफा वार करने की तैयारी की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें एक बेहतर रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा कही गई है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा बल जो हैं वो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसे और किस तरह से तेज करते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। सारंडा के जंगलों में आईईडी धमाके में कोबरा बटालियन के एक जवान के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 5 किलो का एक आईईडी बरामद किया है
और आपको बता दें कि जिसे वहीं पर विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें आपको कि पश्चिमी सिंहभूम के एसपी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में नक्सलियों का एक LOP लोकेशन भी मिला है, जिसमें एक साथ करीब 25 से 30 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कुछ अन्य सामान बरामद हुए। नक्सलियों का ये कैंप सरजुम्बुरू क्षेत्र में था। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी से नक्सलियों की बड़ी साजिश फेल हो गई। और इसी बीच झारखंड की सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। अगली सरकार बनी तो 1 लाख देंगे हर परिवार को। 1 लाख देने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। अभी पुलिस में सिपाही की बहाली भी होनी है। बता दें आपको कि 15 से 20 दिन के अंदर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों को मजबूत करना है। तो हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां वो कमजोर लोगों को मजबूत करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अगली सरकार सभा में देश की जनता ने उनको एक आईना दिखाया है। अब राज्य दर राज्य इनको आईना दिखाएगा। शुरू कर दिया है, अभी तो जाना शुरू होगा और ये 1 लाख में जाकर रुकेगा। गिरिडीह में बीजेपी महिला